मध्य प्रदेश के शहडोल में आज 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 31,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां 15 उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीपमाला प्रज्वलित करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में 28 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। इन इकाइयों में 570 करोड़ रुपए का निवेश और 2600 रोजगार का सृजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहां ऊर्जा, खनिज, पर्यटन समेत अन्य क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव मिले। यह हमारी 7वीं कॉन्क्लेव है। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि 2 से 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आए तो बहुत है, लेकिन यह इतना ज्यादा आया। साडा और टीएमटी ग्रुप, पतंजलि, रिलायंस, बिरला समेत अन्य उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं। बता दें कि सीएम ने आगे कहा कि शहडोल कई कारणों से बहुत पिछड़ा है, इसके बावजूद यहाँ बड़ा निवेश आया। मुझे संतोष है कि कार्यक्रम में 5,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। कॉन्क्लेव में 3,000 एमएसएमई से जुड़े उद्योगपति आए। मां नर्मदा के उद्गम के नजदीक यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। शहडोल में कई उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है। एमएसएमई स्टार्टअप के लिए सत्र हुए। उद्योग के लिए 400 एकड़ भूमि आवंटित की गई। 30 से ज्यादा इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। इस नए निवेश से करीब 31,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मां रीवा की कृपा से हमें सफलता मिली। जापान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सह प्रयोजन की भूमिका निभा रहा है। माध्यम से भी इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार के लाभ हमने दिए। इतने ही नहीं, अभी तो हमने रेडीमेड गारमेंट से लेकर के जो कई प्रकार के रोजगार परक इंडस्ट्रियां हैं, इनके मामले में तो 200% तक हम अपने इन्वेस्टमेंट को करने वाले व्यक्ति को मदद दे रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, इसके अलावा लेबर भी, अगर एक लेबर 4,000 लेबर की इंडस्ट्री डालेंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स में 5,000 रुपये प्रति लेबर इंसेंटिव 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। फैक्ट्री आप चलाओ, लेकिन रोजगार परक फैक्ट्री चला रहा है, तो हमारा काम मदद करना। इसके पीछे भावी इतना है कि हमारी बड़ी आबादी और हर क्षमता के साथ, योग्यता के साथ मध्य प्रदेश के एक युवा को, एक गरीब आदमी को, या जिसकी जैसी क्षमता योग्यता, जो टैलेंटेड है उनको भी, जो स्किल्ड हम टैलेंट उनका अपना निखार करके ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, तो सब प्रकार के ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थात हमारे लिए परमात्मा की दया से ये 9 करोड़ का परिवार, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश ने हमने संकल्प किया है, आने वाले 5 साल में हमारी जीडीपी डबल करने वाले हैं। हमारे अपने आर्थिक स्रोत डबल करते हुए एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना। इसलिए केवल इतना ही नहीं, हेल्थ सेक्टर में भी हम कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल पे भी सब्सिडी है। आप स्कूल खोलोगे, स्कूल पे भी सब्सिडी है। विश्वविद्यालय के अंदर भी एक विषय का कोई विश्वविद्यालय नहीं रहेगा। एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स खोल सकते हो। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बड़ी संभावना संकल्प किया है। इसलिए आज का भी आंकड़ा नहीं बता रहा, लेकिन अभी तक जो 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल हुई है, जिसके भरोसे से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको अभी तक मिल चुका है। ये मध्य प्रदेश की अभी तक की ताकत, 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे अभी माननीय सारदा जी बता रहे थे, माननीय गोयल साहब बता रहे थे, वाकई ये थोड़ी हमारी कमी है, थोड़ा अटकता भी है, लेकिन भारत का आदमी पुरुषार्थी, और भारत का आदमी पुरुषार्थी होने के नाते से वो तो आग में भी बाग लगाना जानता है। उसकी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते जो काम करे वो अच्छे से कर सकता है। और ऐसे में हमारे लिए जब मौका सरकार का मतलब ही है कि सरकार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सहभाग भी करे, सहयोग भी करे और उद्योगपति की इज्जत भी करे। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में क्या रहेगा? ये बात तो सही है कि कोई व्यापार व्यवसाय करेगा तो अपने व्यापार व्यवसाय की भी सोचेगा, लेकिन अनुकूलता कैसी है? राज्य के अंदर हमारे यहाँ परमात्मा की दया से कोई औद्योगिक लेबर की परेशानी नहीं। यहाँ कोई लेबर इंडस्ट्री के माध्यम से कभी कोई लेबर की इस तरह का व्यवहार ही नहीं है जो बाकी जगह। इसी प्रकार से हमारे इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी कैसी है, जरा टूरिज्म के सेक्टर में अभी तो आप बताइए, होटल भी डालना है अगर आपको 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ की होटल के माध्यम से 40 करोड़ तो हम एक झटके में आपको लाभ देने वाले हैं कि हमारे यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम आपको 40 करोड़ का लाभ दे रहे हैं, क्योंकि होटल से आपका
तो इसमें इतना अच्छी बात कि हमारा भविष्य बिना बिजली के कुछ संभव नहीं, और बिजली का महत्व कितने प्रकार से। लेकिन अभी आपने भी देखा होगा, हमारा प्रयोग हमने अपने इन्वेस्टर समिट का तरीका लगाया कि एक लाइन से हमारे हेवी इंडस्ट्री है, आजकल तो एमएसएमई भी उनके पास है, उनके पीएस ने हमारी सभी विभाग की पॉलिसियों पे अपना प्रेजेंटेशन दिया। फिर हमारी टूरिज्म के, हमारे आईटी सेक्टर के, हमारे बाकी अलग अलग प्रकार के जो निवेश की संभावना है सभी क्षेत्रों में। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक तो हमने इन पॉलिसियों पे बात कर रहे हैं, लेकिन 11 विभागों की 21 पॉलिसी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद 24 फरवरी को हम ग्लोबल करने वाले हैं। जब अपनी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करेंगे तब तक सभी विभागों की पॉलिसी बनकर आ जाएगी। कितना सरलता के साथ, कैसे सहजता के साथ, जितना सुगम तरीके से व्यापार व्यवसाय बढ़ सकता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आपके सामने लोकार्पण भूमि पूजन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी के खुश होने के लिए नहीं, ये अपनी संतुष्टि के लिए। मैं तो 1 साल से हूँ यार, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। अभी देख अमरकंटक का शक्ति लोग बनेगा। अमरकंटक के आपको जानकारी के लिए बता दें कि 6 फरवरी को हमारी नर्मदा समुद्र को लेकर के दोबारा मीटिंग है। माँ नर्मदा के उस पवन तट से लगा करके पूरी परिक्रमा पथ पर सभी प्रकार की सुविधा हो, अमरकंटक बहुत अच्छा रहे। अमरकंटक नहीं, ये हमारे अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जो नर्मदा जी के किनारे के सारे तीर्थ हैं, इन सारे तीर्थों पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। ओंकारेश्वर से लेकर आगे तक का पूरा निर्माण। अगर मैं आया हूँ और मेरे सामने विषय आया तो निश्चित रूप से उस सर आप जापान भी जाना है, क्या कुछ खास रहने वाला है? जापान भी आप जाने वाले हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? जापान में हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसके सह प्रायोजक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि विदेश से कई सारे लोग इस पूरे आयोजन में भाग ले रहे हैं। शहडोल में एयरपोर्ट की मांग भी चल रही है, पर काम बहुत धीरे से चल रहा है उसका। उद्योगपतियों के लिए भी चाहिए। ये एयरपोर्ट, 4 लेन, रेलवे ट्रैक, ये सब सफलता के साथ चले तब तो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये बेस बनेगा तो इसका सबको लाभ मिलेगा। अगर मैं संक्षेप में बात करूंगा तो 32,520 करोड़ का निवेश हमको इस अपने संभाग के लिए मिला है, जिसमें 30,925 लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग 925 मतलब 31,000 के आसपास लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर के हमारी जो भावना और कामना थी, माँ रेवा के आशीर्वाद से हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बहुत सफल रही। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने जो सोचा था वो सब यहाँ हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। और शहडोल के अंदर रिंग रोड बनाने के लिए हमारी माननीय विधायक मनीषा सिंह जी ने मुझे पत्र दिया है। निश्चित रूप से इसका एस्टीमेट बना करके ये रोड भी बनाया जाएगा। मैं एक बार फिर, चूँकि मुझे तुरंत दिल्ली के लिए निकलना है और वो चौपड़ से उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी समय की कमी है, फिर भी आप सबने बहुत प्रेम से सुना। सर आदिवासी क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये निवेश जो है वो अब तक माना जा रहा है, काफी बड़ा निवेश है ये। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये बात सही है कि आमतौर पर इसके जो संभावना है बड़े पैमाने पर, इसकी जो अच्छाई है वो समाज के सामने लाने के लिए हमने इस स्थान का चयन किया और जिस प्रकार से निवेशकों को बुलाया। एक तो अभी मेरे को सुबह अभी मेरे पास बैठे थे सारदा जी कह रहे थे मैं 450 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो मैं लंबे दूर तो चल के ऐसा लग रहा था कि यहाँ आकर केवल चक्कर लगा के चला जाऊँ, लेकिन यहाँ के जो वाइब्रेशन आया वो इतना अच्छा है। फिर मैं लोगों से मिला भी, कई लोगों से, तो बोले इतने अच्छा व्यवहार है कि मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपनी आज घोषणा आपके सामने की है। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट। इमारतों से किसान के बाड़े तक पहुंचा डबल एसी ब्लॉक। हर निर्माण की समस्या का समाधान है पापजी एसी ब्लॉक। ना कोई रेती, ना कोई सीमेंट की जरूरत, आप खुद करें, अपने हाथों से चुनाएं। जितना आपका रुपया है खरा, उतना पापजी एसी ब्लॉक है खरा। लगाने में आसान तो दिखने में सुंदर, क्योंकि पापजी एसी ब्लॉक बनाता है हाईटेक मशीनों से।
फिर क्या सोच रहे हैं, आज ही लगाएं बाबजी एएससी ब्लॉक। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।